हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है गाइस कि अब आप उनको इग्नोर करने लगे हो। अब कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आपको अब उनकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। और उनको ये भी लगता है गाइस कि आप भले ही कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आप उनको कहीं ना कहीं रिजेक्ट भी कर रहे हैं। और उनको ये भी लगता है कि उनकी तरफ से दिए गए जो साइंस हैं, हिंट्स हैं, उनको आप कहीं ना कहीं अब इग्नोर करने लगे हो। अब आपका ऐसा हो गया कि अब आप उनको सुनना नहीं चाहते, किसी तरह से उनका हाल जानना नहीं चाहते, अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं और पूरी तरह से वहाँ से ध्यान अब आपका हट गया है, ऐसा उनको फील होता है। और यहाँ वजह ये हो सकती है गाइस कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुआ है इनके वजह से। और यहाँ पर थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं। ये उसका साथ देते रहे, आपकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, तो यहाँ इनके वजह से ही आप में परिवर्तन आया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप तो पहले ऐसे थे ही नहीं, आप तो इनके पीछे भागने वाले इंसान रहे हैं, हमेशा से इनको चेस किए हैं। अब जो बदले हैं तो हो सकता है उसमें आपके पर्सन की ही गलती है, जिसकी वजह से आपने खुद को बदला है। कब तक आप झुकते रहते, कब तक इनके सामने रोते, गिड़गिड़ाते, प्यार की भीख मांगते? तो आपने इससे अच्छा है कि खुद को स्ट्रांग बना लिया और इनसे मुंह मोड़ लिया है। अब इनको ये चीज़ बुरी लग रही है, जब आप बदल गए हैं तो वो इनको बुरा लग रहा है। आपका ट्रस्ट इस इंसान ने खो दिया है। अब ये उस विश्वास को वापस पाना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं कि आप इन पर फिर से भरोसा करें और ये आपके लिए अब सब कुछ करने को तैयार हैं। पास्ट की तरह अब कोई गलती नहीं होगी। ये आपके भरोसे फिर से जीतना चाहते हैं। और आप ऐसे हैं कि आप बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले। यहाँ पर आप समझ गए कि किसी के सामने रोना गिड़गिड़ाना बेकार है। जब सामने वाला इंसान प्यार अगर करता तो वो आपकी फीलिंग को समझता, आपके दुख को समझ पाता कि आप उससे अगर अलग हैं तो आपका क्या हाल है। लेकिन ये उस समय समझे नहीं। इनका फोकस हो सकता है थर्ड पार्टी में था। थर्ड पार्टी यहाँ कोई भी हो सकते हैं, इनकी फैमिली, इनके अदर रोमांटिक पार्टनर, हस्बैंड वाइफ कोई भी है थर्ड पार्टी। तो ये वहाँ फोकस कर रहे थे, वो इंसान इनकी प्रायोरिटी रहा। तो इन सब को देखकर आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए कि इतना प्यार देने के बावजूद कोई इंसान अगर अपना नहीं होता तो फिर उसके सामने रोना गिड़गिड़ाना बेकार है और अपनी लाइफ में अपने आप को स्ट्रांग बनाकर आगे बढ़ना होगा। तो वही कारण है कि आपका रवैया बदल गया है। अब आप ना झुकना चाहते, ना इनसे कि प्यार की भीख मांगना चाहते। तो ये अब चाह रहे हैं, इनको समझ में आता है कि अब तो भरोसा आपका इन पर से उठ गया है। जो ये गलती की है, थर्ड पार्टी को बीच में लाए और यहाँ पर दूसरों की सुने, तो यहाँ तो भरोसा अब आप इन पर करते ही नहीं हैं। तो अब ये आपके भरोसे को फिर से जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब इनका प्रयास यही है कि आप इन पर फिर से विश्वास करो और ये कभी अब आपको धोखा नहीं देंगे, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ना कभी आपको हर्ट करेंगे। और ये समझ पा रहे हैं गाइस कि अभी आप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी हैं, इनसे नाराज़ हैं और ये कुछ भी करें आप उनकी तरफ देखना ही नहीं चाहते। इनकी हरकतों की वजह से आप नाराज़ भी हैं और ऊब चुके हैं, करते करते इस रिश्ते में थक भी चुके हैं। तो इनको समझ में आ रहा है कि कोई ये एक्शन भी लेंगे ना तो अब आप इन पर ध्यान देने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब आप इन पर भरोसा नहीं कर पाते हैं इनके धोखे की वजह से। और अब आप ऐसे हो गए हैं गाइस कि आपको इनकी कोई बात सुननी नहीं है, आपको बस जस्टिस चाहिए। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि इनको आपके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। ये बार बार प्रयास करना चाहते हैं क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। और हो सकता है गाइस इस रिश्ते में आप दोनों के एक होने में बहुत सारी मुश्किलें भी हैं। इनको लोगों से लड़ना पड़ेगा, परिवार हो सकता है तैयार नहीं है तो विरोध करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ थर्ड पार्टी इनके रोमांटिक पार्टनर है तो विरोध करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत से लोगों से ऐसा है कि लड़ना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, तब जाकर ये रिश्ता जुड़ सकता है। और ये उस मेहनत को करने के लिए अब तैयार हैं। ये सबसे लड़ने को तैयार हैं, सबसे ऐसा है कि अलग होने को तैयार हैं, सबका साथ छोड़ने को भी तैयार है। एक समय था कि ये परिवार को या कोई भी थर्ड पार्टी उनको छोड़ना नहीं चाह रहे थे अपनी जिम्मेदारी मानकर, लेकिन अब ये सबसे अलग होने को भी तैयार हैं आपके लिए। अभी इनकी एनर्जी ऐसी है क्योंकि ना कहीं प्यार मिल रहा है, ना कोई सपोर्ट करने वाला है। जो कुछ भी है आप ही हैं इनके, आप ही इनके लिए जो किए हैं, ऐसा तो कोई मिला नहीं, ना कोई करने वाला है और हर कोई इनसे फ़ायदा उठाया है इनका। इसीलिए ये अब आपका साथ देने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो रहे हैं।
अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा बिज़ी दिखाई दे रहे हैं गाइस, और बिज़ी होने के साथ साथ अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं आपके बिना। इसीलिए चाहे कितने भी बिज़ी हैं, आपको नहीं भूल पा रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। और देखिए, आपके अलावा अगर कोई उनको साथ देना इनका चाहे, कोई इनको कंपनी देना चाहे, तो ये इंसान उस चीज़ से ऐसा है कि संतुष्ट नहीं है। इनको और कोई नहीं चाहिए आपके अलावा। इनको ऐसा लगता है गाइस कि जब से ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच आए हैं, तब से आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो। इनसे अगर बात करते भी हो तो सही तरीके से नहीं करते, और पहले जैसा अब आपकी बातों में प्यार भी नहीं झलकता है। तो ये इनको यही समझ में आता है कि भाई बदलाव आप में काफ़ी ज़्यादा आ गया है, तो आपको मनाना भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये अब मेहनत करना चाहते हैं। अब इनसे आपको कोई उम्मीद है ही नहीं, आपने सारी उम्मीद छोड़ दी है, और अब आपको ऐसा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सुखी रहें दुखी रहें, चाहे इनकी लाइफ में जो भी हो, अब आपको कोई मतलब नहीं रहता इस चीज़ से। ये भी इनको समझ में आता है। आप बस अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। और ये पहले ऐसा था कि ज़रा सी भी तकलीफ़ इनकी सुन लेते तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होते, काम धाम छोड़कर इनकी तकलीफ़ को ही, इनकी समस्या को ही हल करने में लग जाते। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको इनके बारे में कुछ भी खबर मिले, अब आपको क्या है, फ़र्क नहीं पड़ता। ये अच्छे से रहें या इनके साथ तकलीफ़ है, परेशानी है, कुछ भी चल रहा हो, अब आपके ऊपर कोई असर नहीं होता इन चीज़ों का, ऐसा इनको लगता है। क्योंकि वही है कि वो थर्ड पार्टी के आने के बाद से आपका रवैया बदल गया, ऐसा इनको लग रहा है। और यही इनको समझ में आता है कि ये जो गलती किए हैं थर्ड पार्टी को इस रिश्ते में लाकर, वो तो इनसे गलती हुई ही है, लेकिन इनको ये उम्मीद नहीं थी कि आप बदल जाओगे। लेकिन आपका ये बदलाव देखकर ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि शॉक्ड भी हैं। और आप अपने बिहेवियर से अब इनको साफ साफ बता देना चाहते हैं गाइस कि अब इनको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। अब इनको इनको यहाँ पर इनके लिए कोई जगह नहीं है। और यहाँ पर अब ऐसा भी है कि ये इनको जितनी कोशिश करना है कर लें, आपके ऊपर अब इस चीज़ का कोई असर नहीं होगा, और ना ही आपको ये इंसान अब चाहिए। आप अपने बिहेवियर से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही मन आपको भी यही लगता होगा कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, ये इंसान वापस आ जाए, लेकिन जो इनका बदला हुआ रवैया था, जिसकी वजह से आप दुखी हुए, परेशान हुए, और ये आपको छोड़कर भी गए, और ये कभी मुड़कर देखे भी नहीं, उसी बात को जब आप याद करते हैं तो आप में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी रहती है। और आपको यही लगता है कि नहीं, ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है अकेले रहना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना, ये ज़्यादा बेहतर है। ऐसे इंसान को मौका देना मतलब ये दोबारा भी हर्ट कर सकते हैं, ऐसा आपको लगता है। और अब आप ये भी सोच लिए हैं गाइस कि अब बस जस्टिस चाहिए, कोई टाइम पास नहीं करना है, किसी की बात नहीं सुननी, किसी की बकवास नहीं सुननी, बस जस्टिस चाहिए। ये कुछ कर सकते हैं आगे के लिए तो वापस आएँ तो ठीक है। आप पहले परखेंगे, समझेंगे, तभी हाँ बोलेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि इनकी बातों में आ जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है फ्यूचर की, तो आपको ऐसा इंसान नहीं चाहिए। आपने ये सोच लिया है। और पहले इन्होंने भी आपके साथ ऐसा ही किया है गाइस। ये हो सकता है कि हमेशा ही ऐसा ही दिखाते थे कि आप इनकी लाइफ में रहे ना रहें, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते थे। आपको ये लगता था कि आप इनके पीछे भागते रहते हैं, इनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन ये इंसान का ऐसा है कि अगर आप बात ना करें तो भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप इनके साथ ना रहें, कुछ दिन के लिए अलग भी हो गए तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ना आपका हाल जानना चाहते, ना किसी तरह से इनको कोई तकलीफ़ होती, जबकि आप तो इनसे एक दिन भी अलग नहीं रह पाते। तो ये सब आप देखकर हर्ट होते थे कि भाई ये आखिर प्यार करते हैं या भी नहीं, ये भी आपको लगता था। क्योंकि अगर कोई प्यार करता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कितने कितने दिनों तक बात नहीं हुई तो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, या उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा कि सामने वाला उसके साथ है या नहीं है। तो ये आपको लगता था कि ये टाइम पास करते हैं, प्यार व्यार नहीं करते, और ये आपको ऐसा दिखाते भी थे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से। लेकिन ये क्या होता था, कुछ दिन बाद जब इनको फ़र्क पड़ा तो किसी तरह से आपसे बात करना शुरू कर दिया, आपको बहला फुसला के फिर अपने जाल में फंसा लेते, और आप भी इनकी बातों में आ जाते। क्योंकि भाई आप सच्चे दिल से इनसे प्यार करते थे, तो आप इनको क्यों ठुकराते। तो आप भी खुश हो जाते कि भाई चलो ये इंसान आपसे बात तो कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए तो हैं, बाकी तो आप इनसे कुछ चाहते नहीं हैं। तो यहाँ पर इनका ये रवैया था, अब वही आपका हो गया है। जब आपने बहुत सारी तकलीफ़ झेल ली, परेशानी झेल ली, इनके साथ परेशान रह गए, तो अब आप में वही बदलाव आया है। अब आप ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके होने ना होने से, और उस चीज़ से ये हर्ट हो रहे हैं। और अभी जो ये आपका रवैया बदला है गाइस, इससे ये इंसान घबरा रहे हैं
क्योंकि ये डर रहे हैं आपको खो देने से, और ये तो आपको अपनी लाइफ में रखना चाह रहे हैं, आपका साथ चाह रहे हैं, आपसे जो प्यार मिल रहा था, जो केयर मिल रही थी, फिर से वही सब चाह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप घबरा रहे हैं। इनको लगता है कि कहीं आप इनके हाथ से ना निकल जाओ, क्योंकि एक समय था जो आप इनके पीछे भाग रहे थे, इनको चेस करते, इनको मनाते, इनको समझाते, इनके लिए सब कुछ करते थे। आज बिल्कुल अलग हो गए, कुछ भी करना नहीं चाह रहे हैं, कोई प्रयास नहीं है आपका रिश्ते में, कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये अब इंसान घबराने लगे हैं। तो समझ पा रहे हैं गाइस। तो फिलहाल तो इनकी एनर्जी यही है कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और ये खोने से आपको डर भी रहे हैं, क्योंकि आप अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इनके बिना भी ग्रो कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं। तो वो चीज़ें इनको अब कहीं ना कहीं तकलीफ़ पहुंचा रही हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इनके बिना खुश रहें, और इनको ये डर भी लगता है कि शायद कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। तो यहाँ पर यही सब अभी चल रहा है। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते पर अभी ये काम करने को तैयार हैं और सबका विरोध करने को भी ये तैयार हैं। तो समझ पा रहे हैं गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।